संतोष भारती जो कि देश की जानी मानी संस्था है, और उनके उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हमारे बीच मौजूद हैं, डायरेक्टर एमएसएमई श्री राजेश जी, श्री त्यागी जी, महेश त्यागी जी, जो कि बहुत अच्छे से अपने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, श्री अजय जी, और सभी सम्मानित। मैं शारदा यूनिवर्सिटी आपसे पहले बनाने से पहले मैं भी बिजनेस करता था और मैन्युफैक्चरिंग में था, और 10 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई, तो आई नो इन एंड आउट एंड द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। उसके बाद चेन्नई चला गया, और चेन्नई में मेरे को एक डाइवर्सिफिकेशन मिला एजुकेशन और हेल्थ केयर, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे, और हम लोगों ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश का मथुरा में हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से 1995 में एस्टेब्लिश किया। और तब नेताजी होते थे हमारे मुख्यमंत्री, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि प्रदेश का 4-5 हज़ार करोड़ रुपये हर साल वहाँ जाता है, अगर आप परमिशन देंगे। भारत सरकार ने प्राइवेट एजुकेशन की परमिशन दी है, और ऑलरेडी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में काफ़ी कॉलेजेस हैं। तो वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में ये हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित हुआ। मैं ये बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि मेरे जो लगाव है इंडस्ट्री के प्रति, मैंने कहा थोड़ा सा आपको। और उसके बाद मैंने देखा कि आगरा मथुरा एक 2 टायर सिटी हैं, और अगर मुझे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर जाना है, तो अगर मेरा दिल्ली एनसीआर में कोई कैंपस होगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ आईटीज़ हैं, एम्स है, मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिंग है, सफदरजंग है, एनआईटीज़ है, आईआईटी रुड़की है। तो इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से अच्छी फैकल्टी मुझे मिलेगी। और इंस्टीट्यूशन में जनरली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर में आपके पास अच्छे टीचर हैं, आप बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लीजिए, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने ये जो सुंदर मंदिर दिया, अगर इसकी आत्मा पवित्र नहीं है, तो मैं अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को एक सोल के रूप में, आत्मा के रूप में देखता हूँ। और मुझे खुशी है शिवाराम खारा जी और सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स सभी पूरे ध्येय से लगे हुए हैं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन और यहाँ से निकलने वाला बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल बने और आने वाले समय में अपनी इंडस्ट्री लगा सके। आज भी भारत को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है, रिसर्च में यूके के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट दैट डे शुड कम। वो एक माइंडसेट के साथ में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, और आसपास इतना बड़ा इंडस्ट्री का ये हब है, और इस इंडस्ट्री के हब के बीच में शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ हजारों बच्चे क्रिएटिव माइंड्स एक अच्छे थॉट के साथ में यहाँ आते हैं, प्रोफेसर जो तमाम रिसर्च करते हैं, जो एमटेक हैं, पीएचडी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप इंडस्ट्री में जो भी डे टू डे प्रॉब्लम को फेस करते हो, उस कुछ प्रॉब्लम्स को आप शारदा विश्वविद्यालय को दीजिए। और आई एम श्योर कि ये यूनिवर्सिटी आपकी है, और मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को ये चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम हो मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, और मेरे प्रोफेसर्स, मेरे रिसर्चर्स उस पर कुछ बेहतरीन काम कर सकें, और आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सके, और उस प्रोडक्ट को बेहतर बना सके, और डे विल कम वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो 0 डिफेक्ट वाला हो, और उसको हम बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर सकें। इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है ये, जिसको हम सब लोग देखते हैं, बट आज इंडियन मार्केट की बड़ी डिमांड विदेशों में भी है। तो आज की ये मीटिंग जो इंडस्ट्रियल हैकाथॉन आप लोगों के सहयोग से आयोजित हो रही है, मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि आप कुछ भी और इस विश्वविद्यालय में आते रहे। मैं ये मानता हूं कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जब भी मैं अच्छी केस स्टडी पढ़ी है कोरिया की, तो वहाँ LG है, सैमसंग है, अगर वो आज इंडस्ट्री इतनी ग्रो की है, हिंदुस्तान की एक भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो अच्छा टीवी बना पा रही है, या अच्छा एयर कंडीशनर बना पा रही है, या अच्छी एक वॉशिंग मशीन बना पा रही है। पूरा का पूरा कब्जा इस कोरियन कंपनियों का है, और वही मेरे सामने LG भी है, सैमसंग भी है। आप सब लोग उनको छोटा छोटा पार्ट, कंपोनेंट एक एंसिलरी के रूप में डेवलप हो उनको देते हो, और उस पर आपका मार्जिन क्या आता है? 5% टके का मार्जिन, कि किलो के हिसाब से आप प्लास्टिक का कंपोनेंट लेंगे कि डलिया देनी है, अरे भाई किलो के हिसाब से बताओ, पीस की बात तो छोड़ो। और वो कंपनी दे मेक मनी लाइक एनीथिंग। उनके आप एडवर्टाइजिंग बजट देखिए जो कि
सैकड़ों करोड़ के हो। ये कहना है कि वो अगर एलईडी बना सकते हैं, वो इतने अच्छे फोन बना सकते हैं, वो इतने अच्छी माइक्रोचिप बना सकते हैं, वो इतने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम अगर आप हम लोग मिलके बैठ के अगर साझा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि मेरा ड्रीम है इंडस्ट्री के साथ काम करना। और आई कैन एश्योर यू कि कुछ ना कुछ अगर हम करेंगे मिलके तो जरूर कुछ ना कुछ एक हम लोग आपको कुछ दे सकेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कोरिया में अगर ये है और चाइना में है, तो वहां पर जो इंडस्ट्री के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो कैप्टन होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और उनके पीछे वो भाव होता है कि यार ये प्रॉब्लम है और मैं यहाँ बैठ के अपने बच्चों के बीच में, अपने रिसर्चर्स के बीच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मैं उस इंडस्ट्री से आपकी तरह से निकला हूँ और चाहता हूँ कि हम और आप मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ में और एक बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। और हिंदुस्तान को अभी भी अरबों रुपया हम लोगों को कस्टम ड्यूटी के रूप में, इंपोर्ट के रूप में बाहर देना पड़ता है। लेट अवर प्रोडक्ट शुड बी नोन एज द बेस्ट प्रोडक्ट। ये मेरी एक इच्छा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और थैंक यू सो मच लघु उद्योग भारती, एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, हैवी इंडस्ट्रीज, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को फंडिंग किया। और हम लोग मिलते रहे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर मिलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हम जरूर, ऐसा ना हो कि आज की ये मीटिंग सिर्फ आपने कुछ बात कहा, आपने कुछ सुना और हम अपने घर गए, आप अपने घर गए। कुछ एक ऐसा सिलसिला बनना चाहिए कि हम लोग महीने में, 15 दिन में आपकी जो भी टेक्निकल टीम हो वो यूनिवर्सिटी आके मिलती रहे, फैसिलिटीज क्या है, हमारे बच्चे वहाँ चले जाएं। अच्छा यार, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये इश्यूज आते हैं, इनको हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट हेल्प बाय यू टू दिस इंस्टीट्यूट। Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm sure together we will work and we will improve ourselves, we will improve our industries, and we will make our nation as a great nation by making good products. Thank you so much. मैं करना चाहूँगा आपकी बात को। थोड़ा बहुत तो स्पेस हम लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, बशर्ते कि वो कुछ वायबल बनना चाहिए। हाँ, मतलब स्पेस देना तो ठीक है, बिकॉज हम लोग एक लाख फुट का एक रिसर्च इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं। तो वो 1 लाख फुट एरिया खाली इंडस्ट्रीज के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ आपकी प्रॉब्लम आए, और उसमें सेक्शन बना रहा हूँ 30-40 सेक्शंस, और वहाँ आपकी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को हम, हमारे टीचर, हमारे बच्चे बैठे डिस्कस करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च होती है वो खाली पेपर पब्लिकेशन तक सीमित ना रहे। वो रिसर्च जो है इंडस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलप होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। वो एक मेरा माइंडसेट है। उस माइंडसेट के साथ में वीसी साहब से जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा सर कि इंस्टीट्यूशन तो बन गया है और जो काम है, जो बच्चे जहाँ जाके काम करने वाले हैं, उनके लिए अगर आप 1 लाख फुट एरिया ये बनाए और उनको यहाँ प्लेटफॉर्म दें कि वो आए, बैठे, डिस्कस करें और आपकी टेक्निकल टीम के साथ में, तो मैं अगले 1-1.5 साल के अंदर वो 1 लाख फुट एरिया कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी मेरे पास 10-15 हज़ार फुट एरिया है, 20-1 हज़ार फुट अगर कुछ लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ नहीं होगा तो आज की डेट में लगभग 200 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट होगा, मोटा मोटी। अगर इक्विपमेंट की कॉस्ट को मैं देखूँ, मुझे नहीं पता कितना आपसे रिलेटेड है, कितना नहीं है, बट एक मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ चीज़ ले रही है तो वो एडवांस इक्विपमेंट ले, तो आज आने वाले समय में जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है उसको हम पूरा कर सकें। मुझे खाली इक्विपमेंट और उन बच्चों को भी वो एक्सपोजर हो इस इक्विपमेंट में काम करने का, जब तक आप उनके पास पहुंचे। अच्छा भाई, तुमने सीएनसी मशीन पे काम किया? हाँ सर, ये तो मेरे कॉलेज में थी, उस यूनिवर्सिटी में थी, मैं वहाँ था, उस कटर पे बैठ के मैंने काम किया है। मैं उस माइंडसेट से काम करना चाहता हूँ। तो ये आप थोड़ा सा इसको, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए और आई थिंक इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज आपको वो रिसर्चर रखना, उनका कॉस्ट बियर करना, मुझे उसका कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम चाहिए। जब आप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, फिर आपको लगता है यार ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं इतना सारा पैसा देना पड़ता, चलो यार मैं ये थोड़ा सा अनुदान
इन बच्चों के लिए इस यूनिवर्सिटी को दे देता हूँ। देन यू कैन थिंक, नॉट गुड। तो आप लोग इस पे थोड़ा सोचें। और दूसरा ये है कि आप सब लोग इंडस्ट्री चलाते हैं और आपकी इंडस्ट्री में किसी के 100 लोग काम करते हैं, किसी का 500, किसी को 1000। वी हैव अ शारदा हॉस्पिटल जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करता है। मतलब हमारे यहाँ कोई ओपीडी का चार्ज नहीं है, कोई भी बीमारी हो, एनी XYZ। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये शारदा हॉस्पिटल देश की अग्रणी संस्थाओं में, जैसे एम्स है, किसी की भी कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, एम्स में जाता है, उसको वो सॉल्व करते हैं। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट द डॉक्टर्स हैज ओवर देयर। हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं, अभी 15 साल ही हुए हैं हेल्थ केयर में आए हुए, 13 साल हुए हैं। तो आपके वर्कर जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसको इतना सारा वो ग्राइंडिंग व्हील का वो बीज आता है, पॉलिशिंग कर रहा है तो पॉलिशिंग के साथ वो केमिकल को इतना ले लेता है तो उसके लंग्स ये वो डैमेज होते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो आपको अगर उचित लगता है और समझते हैं, हमारे ओपीडी का कोई चार्ज नहीं, बेड का कोई चार्ज नहीं, सर्जरी ना के बराबर है नॉमिनल प्राइस पे, मेडिसिन का जरूर खर्चा देना पड़ेगा। तो जितने आपके वर्कर हैं, शारदा हॉस्पिटल आपके लिए है। ये आप उनको यहाँ भेजिए एंड वी विल सी इट कि उनको सिर्फ मेडिसिन के ऊपर या बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के ऊपर हम सब लोग का ट्रीटमेंट भी कर सके। और बिकॉज मैं एज ए मेडिकल कॉलेज, मेरे को ऐसे पेशेंट चाहिए क्रिटिकल कि जहाँ वो पेशेंट देख सके कि इस पेशेंट को ये बीमारी कैसे हो, वो भी उसका एक रिसर्च का पार्ट है। मैं ये प्रॉब्लम आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और वो आपके पास नहीं है, आप तो भगा दोगे यार, मर जाएगा, कहीं भी आएगा। तो मेरा ये सोचता हूँ, भगवान ने जीवन दिया है, आपके साथ इंडस्ट्री में उसने 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाए, और उसकी बीमारी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। शारदा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा, सॉल्व करेगा, और हो सकता है उसकी जान बचाने में आगे आए। ये मेरा कहना है।